जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम देखने वाले हैं सैलरी के बारे में। चलिए आप लोग मेन हेडिंग बना लीजिए सैलरी। बंद मत करिए, एसी नहीं चल रहा है, लाइट नहीं है, बहुत गर्मी हो रही है। चलिए सेकेंड हेडिंग बना लीजिए आप लोग। ये हेडिंग बना लीजिए आप लोग। देख लीजिए आप, ये डाटा भी एक बार दूसरा वाला भी बन गया ना। ये हेडिंग रहेगी आपके डाटा में आज। एसआर नंबर, एम्प्लॉय नेम, एज, जेंडर, सैलरी और बोनस, टोटल सैलरी, ये हेडिंग बनेगी आपकी सेकंड हेडिंग बन गई। अब समझिएगा, जो नाम पिछली शीट पे थे हमारी, उसी नाम को मैं क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर ले रहा हूँ और यहाँ लाके क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अच्छा एक बात बताइए, ईएमपी नेम का मतलब लोग कहते हैं इम्प्लाई, इम्प्लाई कहते हैं, इम्प्लाई, इम्प्लाई और इम्प्लायर में क्या अंतर है? नहीं, तो पूछेगा इम्प्लाई और इम्प्लायर में क्या अंतर है, क्या बताएंगे? हाँ? एक, बस एक, और इम्प्लायर का होता है बहुत सारे। बैठ जाइए, कोई बात नहीं, अच्छा प्रयास था। इम्प्लायर का मतलब हो गया कंपनी का मालिक, ऑनर, और इम्प्लाई का मतलब कर्मचारी जो उनके अंतर्गत काम करते हैं। जैसे पुष्कर सर इम्प्लायर है और जितने भी स्टाफ यहाँ पढ़ा रहे हैं, काम कर रहे हैं, सब इम्प्लाई हैं। यानी पुष्कर, जो भी व्यक्ति दूसरे से सेवा लेता है वो इम्प्लायर होता है, और जो देता है वो इम्प्लाई होता है। यानी पुष्कर सर क्या है, इम्प्लायर है, और हम लोग क्या है, उनके इम्प्लाई। समझना आगे बात ना, यानी मालिक हो। तो ये बच्चों का नाम है, यानी कर्मचारियों का नाम है, लिख दिया मैंने। आज बच्चियों का भी नाम थोड़ी जरूरत पड़ेगी मुझे, तो दो चार बच्चियों का भी नाम डाल दे रहा हूँ। चलिए, क्या नाम है, शकीला, यस यस लिखती हैं, शकीला। ठीक है, नेक्स्ट कौन है बगल में, सोनी, SONI। उसके बाद आपका रूली, ROLEE लिखते हैं, आई लिखते हैं ना, उसमें डबल ई लिखा हुआ है। उसके बाद से कौन है, कौन सी शाखा है बगल में, बबली, और लास्ट में प्रिया नाम है आपका। बस इतने ही लोग का ही नाम रहने देते हैं, हो गया, इंटर कर दिया। मतलब हमारी लिस्ट में ये लोग भी शामिल हो गए और मैंने सिलेक्ट किया और ड्रैग कर दिया। सबका होगा लिस्ट। टोटल कितने लोग हो गए हमारे पास, 15। ठीक है, ये हमारा डाटा बनके लगभग तैयार है। अब एज की बात है। अच्छा एक बात बताइए, उस दिन मैंने आप लोगों को बताया नहीं था कि आप लोग नंबर कैसे लाते हैं। नहीं, मार्कशीट में एक ही बार में सारा नंबर लेते आए थे, कुछ लोग पता भी कर लिए होंगे कहीं ना कहीं से। ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन आज जान लीजिए, उस जैसे आप MS वर्ड में डाटा लाने के लिए, टेक्स्ट डाटा लाने के लिए रैंड का यूज करते थे, वैसे यहाँ डाटा के लिए, नंबर लाने के लिए रैंड बिटवीन का यूज किया जाता है। इक्वल टू रैंड बिटवीन का यूज किया जाता है। रैंड बिटवीन का जब यूज करते हैं तो आपसे दो चीज मांगता है, कहां से कहां तक का नंबर चाहिए। तो मैंने कह दिया 35 से लेकर कामा 90 तक का नंबर चाहिए, और ब्रैकेट बंद कर दिया। और क्या करेंगे इसको,
ड्रैग कर देंगे। क्या कर देंगे? ड्रैग कर देंगे और अगेन ड्रैग कर देंगे। लेकिन एक दिक्कत का सामना करना पड़ता है। क्या? जैसे पहले बच्चे का नाम नंबर कितना है? 84। आप कहीं टाइप करिए, क्लिक करिए, देखिए चेंज होता रहता है, देख रहे हैं ना? तो ऐसी दिक्कतें आती रहती हैं। ऐसे कंडीशन में आप करें क्या कि आप सबको सिलेक्ट करें, सबको सिलेक्ट करें, क्या करें? कॉपी कर ले। और कॉपी करने के बाद क्या करते हैं? पेस्ट। तो पेस्ट करना तो नॉर्मल हो जाएगा, फिर तो कोई चेंजिंग नहीं कर पाएंगे आप। तो इसलिए पेस्ट ना करके हम कहाँ जाते हैं? पेस्ट स्पेशल में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? पेस्ट स्पेशल में। राइट क्लिक करके पेस्ट ना करके हम कहाँ चले जाएंगे? पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन लिखेगा वैल्यू का। क्या? वैल्यू का। उस वैल्यू पे क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे। अब आप देख सकते हैं पहले 38 है, 38 रहेगा, अब चेंज नहीं होगा। देखिए चेंज हो रहा है, कर लेंगे ना? तो वैसे ही एज के लिए भी मैं कर दे रहा हूँ ताकि भेदभाव ना हो, सिस्टम जिसको जो एज दे दे। ठीक है, तो मैं लगा इक्वल टू रैंड बिटवीन और एज ले लिया 18 से लेके 24 साल के बीच और ब्रैकेट कर दिया बंद और इंटर कर दिया और मैंने कर दिया ड्रैग। सबके कुछ ना कुछ ये आ गए होंगे, आ गए ना? देखें चेंज भी हो रहा है। अब सबको क्या करेंगे? सिलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे और कॉपी करके पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और वैल्यू को क्या कर देंगे? क्लिक कर देंगे और कर देंगे ओके। देखिए सबका एज फिक्स हो गया, अब चेंज नहीं होगा। सबका कुछ ना कुछ एज आ ही गया है। क्यों? कोई दिक्कत? चलिए, और इसको मैंने करिए मतलब रैंड वीडियो का यूज कहीं भी कर सकते हैं आप। ठीक है, अगला जेंडर है। जेंडर तो नाम देख के पता करना पड़ेगा। ये जैसे कि अविनाश क्या है? मेल है। क्या है? मेल। अब जो भी मेल होंगे ये हम अब यहाँ से फीमेल स्टार्ट होगी। फीमेल हो गया। सबका मैंने जेंडर भी डिसाइड कर दिया। अच्छा, देखिए मेरा इंटेंशन किसी को हर्ट करना नहीं है। हमारी बातें सिर्फ ये है कि ऐसा माना जाता है लड़कियां भी किसी से कम नहीं है। लेकिन जैसे कि देखा गया है भारत देश में कि मतलब कि घर परिवार को अगर अच्छे से चलाने की बात किया जाए तो औरतें लड़कियां ही माहिर है। उनसे अच्छा व्यवस्था हो, घर का मैनेजमेंट कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए ये माना जाता है अक्सर कि लड़कियां घर को मैनेज करती हैं क्योंकि उनके अंदर वो टैलेंट है। और लड़की बाहर जॉब करते हैं, पैसे कमा के लाते हैं, जो भी करते हैं। ऐसा नहीं है, लड़कियां भी आजकल कर रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज्यादातर ये दिखा जाता है। बहुत रेयर होता है किसी घर में या तो लड़की बहुत टैलेंटेड है या बहुत उसके घर फाइनेंशियल इशूज है, तो बहुत रेयर कंडीशन में घर की लड़कियां भी निकलती हैं बाहर जॉब करने, सिलाई बिनाई या कुछ भी करके दो चार पैसे कमाते हैं ताकि अपनी पढ़ाई या घर का खर्चा चला सके। तो कहीं ना कहीं हमारी सिंपैथी गर्ल्स को लेके है। तो मान लीजिए अगर आप कंपनी के मालिक हैं, ऑनर है, और इस टाइम दिवाली का टाइम चल रहा है, आपने डिसाइड किया चलो हम अपने कर्मचारियों को बोनस देते हैं। क्या देते हैं? तो कहीं ना कहीं प्रियोरिटी आ गई आपके दिमाग में कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को थोड़ा ज्यादा बोनस दिया जाएगा। जैसे मैंने सोच लिया कि अगर मेल को 10,000 बोनस दे तो फीमेल को 12,000 दिया जाएगा। ऐसा एक सोच आया आपके अंदर, एक थॉट आया आपके दिमाग में कि ऐसा करेंगे। अब इस थॉट को अप्लाई कैसे करेंगे ये मैटर करता है, क्योंकि डाटा अगर छोटा हो तो दिक्कत नहीं है, आप देख के भर देंगे। लेकिन अगर डाटा बड़ा हो तो कैसे जानेगा कि जेंडर देख के ऐसा किया कोई फार्मूला लगा दिया जाए कि खुद देख ले कि जेंडर मेल है तो तुरंत 10,000 दे दे, फीमेल है तो 12,000 दे दे, अपने आप दे दे। ऐसा तरीका अपना लिया जाए। तो मैंने मेरी बात सुनिएगा ध्यान से कि यदि जेंडर मेल हुआ तो 10,000 और यदि जेंडर फीमेल हुई तो, या ये कह सकते हैं कि यदि जेंडर मेल हुआ तो 10,000 और बाकी लोग 12,000। बाकी लोग बचा कौन? अगर मेल की बात कर दी गई तो बाकी लोग कौन बचा? ऑब्वियसली फीमेल बची। तो उन्हीं की बात की गई। अच्छा, यहाँ फार्मूला कौन सा लगेगा? कल दो फार्मूले आपको बताए गए थे बहुत फेमस वाले। क्या? ई फॉर काउंटिंग। तो यहाँ किस फार्मूले का यूज करेंगे? कितने लोग इफ कह रहे हैं? थोड़ा हाथ उठाएं। कितने लोग इफ कह रहे हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। एक। क्या नाम है? आनंद। और दो, तीन, चार, पांच। क्यों रुक रुक के कर रहे हैं? क्या वोट दे रहे हैं क्या? ठीक है। और काउंटी वाले हाथ उठा दे, काउंटी वाले। और बाकी ले चुपचाप क्या दाल चूरा है क्या? हाँ, अभी क्लास से बाहर कर दूंगा निकाल के। बाकी लोग पढ़ने नहीं आए हैं।
यहाँ कंडीशन वाली बात हो रही है ना, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, इफ का लगेगा। कल मंडे को पूछा जाएगा, नहीं बताया क्लास तुम बाहर निकाल देगा, लैब लेके झाड़ेंगे सबको, पूरे सबके सामने पता चल जाएगा। लगी नहीं रहा पढ़ने आ रहे हैं आप लोग। कल ही बताया था मैंने, जब कंडीशन देने वाली बात आएगी तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, और जब ढूंढने वाली बात आएगी तो लगाएंगे। बस ये बातों का ध्यान रखिए। तो यहाँ क्या लग रहा है कि यदि मेल हुआ तो 10,000 और बाकी लोग को 12,000, तो कंडीशन वाली बात आई ना, बस इसी कंडीशन को अप्लाई कर दीजिए, और कंडीशन अप्लाई हो गया तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन सैलरी तो हमको नहीं, सैलरी की बात नहीं कर रहे थे हम, बोनस की बात करते हैं। सैलरी भी नॉर्मली ऐसे दे दीजिए किसी को, सबको, तो इसको भी रैंड बिटवीन के द्वारा दे दे रहे हैं, इक्वल टू रैंड बिटवीन ब्रैकेट ओपन 10,000 से लेके गामा 15,000 बीच के सैलरी आप लोग को मैंने डिस्ट्रीब्यूट करा दिया, एंटर कर दिया, और इसको मैंने कर दिया नीचे तक ड्रैग, और कॉपी करना पड़ेगा ना, कॉपी पेस्ट स्पेशल, क्यों, ताकि नंबर को क्या किया जा सके, फिक्स किया जा सके, जो नंबर बार बार चेंज हो रहे हैं इसको फिक्स किया जा सके, स्टेबल बढ़ गया, हो गया सैलरी। अब बोनस की बारी है, तो बोनस के लिए मैंने क्या क्राइटेरिया रखा है कि यदि जेंडर मेल हुआ तो 10,000, बाकी लोगों को, बाकी बचा कौन, फीमेल, तो इन्हीं बातों को यहाँ पे बस अप्लाई कर देना है। क्या, इक्वल टू इफ, मैंने क्या कहा, यदि, यदि का मतलब, यदि का मतलब इफ मैंने क्या, यदि जेंडर, अभी जरूरी नहीं है कि पहले पे मैंने जेंडर लिखा है मेल, तो आप भी मेल ही लिखें, आप पहले पर फीमेल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि जब हम एक जेंडर को सिलेक्ट करेंगे तो यह मान के सिलेक्ट करेंगे कि हमने एक जेंडर को सिलेक्ट किया है, न कि मेल फीमेल को। तो जरूरी नहीं है कि पहले पे हमने मेल का नाम लिखा है तो आप भी मेल का नाम लिखे, नहीं, आप मेल लिखिए फीमेल लिखिए, उससे कोई मतलब नहीं है। आप यह मान के सिलेक्ट करेंगे कि आपने किसी एक जेंडर को सिलेक्ट किया है, न कि मेल फीमेल, तो हमने एक जेंडर को सिलेक्ट किया, और जेंडर को सिलेक्ट करने के बाद कहा कि जेंडर क्या होना चाहिए, मेल होना चाहिए ना, इसलिए इक्वल टू डबल कामा में क्या लिख दिया, मेल, यानी जेंडर मेल होगा तो, अच्छा यदि जेंडर मेल होगा तो डबल कामा बंद कर दीजिए, कामा कितना देना है जेंडर मेल को, तो लिख दिया मैंने डबल कामा में 10,000, और डबल कामा बंद कर दिया। बात करिए पीछे, समझ में नहीं आएगा बताइए, कामा और डबल कामा में बाकी कौन बचा, ठीक है। अच्छा देखिए कितने कंडीशन बताए मैंने आपको, 2 बताए, कि मेल को 10,000 बाकी को 12,000, तो कितने कंडीशन हो गए, कितनी बार इफ का यूज करेंगे, एक बार, क्योंकि एक कम यूज किया जाता है। बस मैंने क्या लिख दिया कि बाकी लोग को 12,000 देना है, ऑटोमेटिक काम क्या कर दिया, बंद कर दिया, और ब्रैकेट बंद कर दिया, और देखिए तो मेल को 10,000 मिला है, हाँ, और सर ड्रैग करिए, देखिए सब सही जा रहा है, देखिए फीमेल को कितना मिला है, तो देखिए टाइम बच जाएगा ना, आपको कुछ नहीं, मान लो बाद में एहसास हुआ कि अविनाश मेल नहीं फीमेल है, तो जैसे यहाँ फीमेल लिखेंगे, अगर बोनस का अमाउंट चेंज हुआ तो मतलब जान लीजिए कि फार्मूला आपने प्रॉपर्ली अप्लाई कर रखा है, क्योंकि मतलब यही होता है कि डाटा में चेंज होने का मतलब हमारी वैल्यू भी चेंज होनी चाहिए। देखिए तो बोनस बदल गया, यानी एक बार जेंडर बदला कि बोनस 2,000 एक्स्ट्रा मिल गया, ठीक है, समझ में आ गई ना। ऐसा लड़कियों के साथ भी होगा, अगर लड़कियों का भी जेंडर चेंज करेंगे, अगर मेल फीमेल के मेल कर देंगे तो बोनस कम हो जाएगा, वापस कर देते हैं, बोनस नहीं चाहिए इसको ज्यादा, ठीक है, मेल ही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना समझ में नहीं आया समझ में, अच्छा जरूरी नहीं कि हमने सर ने कह दिया कि मेल लिखना है तो मेल ही लिखिए, नहीं, आप दिमाग लगाइए, फार्मूला समझने वाला होता है। आप इक्वल टू इफ करिए, ब्रैकेट ओपन करिए, और जेंडर को सिलेक्ट करिए, किए थे ना, और इक्वल टू जरूरी नहीं मेल लिखिए, आप डबल का फीमेल भी लिख सकते हैं, बशर्ते अब करना क्या है कि जिसका नाम पहले लिखा जाता है उसका अमाउंट भी पहले लिखा जाता है। अब फीमेल लिख दिए तो कौन सा अमाउंट पहले लिखेंगे, 12,000 वाला, और कामा ऑटोमेटिक काम है, बाकी लोगों को 10,000, ऑटोमेटिक कामा बंद ब्रैकेट, अब ट्रैक करिए तो देखिए अभी भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आप मेल करें फीमेल करें, हाँ हाँ, मान लीजिए बीच में 2 जेंडर ट्रांसजेंडर बना दिया, राहत मैटर मत करना, ठीक है, मान लीजिए कह दिया ट्रांसजेंडर टी मेल कर दिया, समझिए
थोड़ा सा मैंने इनको टी मेल कर दिया, क्या लिख दिया, टी मेल कर दिया। टी मेल मतलब समझ रही है ना, अलग। इनको से इनका बोनस 20,000 कर दे रहा हूँ। तो अब क्या करना होगा आपको, यहाँ पे कैटेगरी थोड़ा सा फार्मूला बढ़ा देंगे, बैठ जाइए। अब फार्मूला बढ़ा देंगे, कंडीशन 3 बन गया आपके पास। अब कंडीशन कितना बन गया, 3 बन गया। अब यहाँ पे एक बढ़ा दीजिए, इसको 10,000 वाला को हटा दीजिए, और फिर क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे ई ब्रैकेट ओपन, किसको सिलेक्ट करेंगे, जेंडर को ही सिलेक्ट करेंगे, और लिखेंगे ये जेंडर बराबर होगा अगर डबल का नाम किसके, टी मेल के, टी मेल के। और टी मेल लिखे ना, जानबूझ के टी मेल लिखे क्योंकि वो थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था ना, तो लेट एज्यूम कि टी मेल को, तो कामा डबल कामा में कितना 20,000, और डबल कामा बंद कामा, और बाकी लोग को कितना देना है, 10 देना है। फीमेल का था पहले तो कैसे 12 देना है, कुछ भी। ब्रैकेट कितनी बार बंद करेंगे, 2 बार, नहीं 1 बार बंद हो चुका है, नहीं 2 बार बंद करेंगे, 1 बार और बंद करेंगे, 2 बार ओपन हुआ ना। देखिए तो अब ब्रेक कर दीजिए, देखिए तो कितना आ रहा है रात का। डाउट क्लियर हो गया तुम्हारा, जेंडर और बढ़ा दी, मान लो 4-5 और बढ़ा दी, तो वही फार्मूला बढ़ता जाएगा, ठीक है। लेकिन रहने दो, इतना सही नहीं है, पीछे चलते हैं बेचारा, ठीक है। वो दिक्कत समझ में आ रहा, मेरी बात समझे ना, जितना जेंडर बढ़ाएंगे और अपने फार्मूले को उतना एक्सपेंड करते जाएंगे ना, तब 3 कंडीशन होगा, 3 होगा 2 बार इफ होगा, 4 होगा 3 बार इफ होगा, कैसे बढ़ाते जाएंगे, वो दिक्कत। अब टोटल सैलरी कैसे निकालेंगे, तो इस महीने की सैलरी तो आपकी टोटल हो गई ना, कितनी, सैलरी प्लस बोनस। जिसकी सैलरी ज्यादा होगी वो जाके कोल्ड ड्रिंक लेके आएगा, किसकी ज्यादा है, नहीं 24 कौन है, अंकित है, हाईवे नहीं किया है, आर्यन का नाम देखते हैं। उसके बाद देखिए किसका है, ये नहीं यार, आदित्य कौन है, तुम ही आदित्य, तुम तो सबसे आगे चल रहे हो। नहीं बेचारा क्या लाएगा जाना, ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक कर लेंगे, आसान है कि ना। तो 2 हेडिंग यहाँ बढ़ा रहे हैं क्या, आप लोग बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। मिनिमम सैलरी, यार बहुत गर्मी हो रही है यार, लाइट नहीं कि देसी कैसे बंद आगे तो गई, ऐसा टोकिए तुम, आ गया लाइट, तुम लोग पंखे में बैठे हो आराम से। मिनिमम सैलरी यार अभी चालू हुए नहीं तो दरवाजा बंद कर दो। मिनिमम सैलरी, मैक्सिमम सैलरी, और यहाँ पे नंबर ऑफ मेल और नंबर ऑफ, अच्छा अभी आपको निकालना है, मैं नहीं बताऊंगा, ये आप निकालिए। बताइए कैसे निकलेगा, बताइए आप लोग निकालेंगे कि नहीं निकाल पाएंगे, क्या फार्मूला क्या होगा, इक्वल मीन होगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे और किसको सिलेक्ट करेंगे, इस बार सैलरी टोटल सैलरी हुई ना इस महीने की, टोटल सैलरी को सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर कर देंगे। देखो सबसे कम सैलरी कितनी है, 20,782 रुपए की, और अधिक कितनी है, मैक्सिमम इक्वल टू मैक्स, ब्रैकेट ओपन, किसको सिलेक्ट करेंगे, तो याद रखिएगा जहां मैक्सिमम एज, मिनिमम एज, मैक्सिमम सैलरी, मिनिमम सैलरी, तो मैक्स और मिन का फार्मूला तो नहीं बदलने वाला है। हाँ जो मांग रहा है उसको सिलेक्ट करेंगे, एज मांग रहा है तो पूरे एज को सिलेक्ट करेंगे, सैलरी मांग रहा है तो पूरे सैलरी को सिलेक्ट करेंगे, नंबर मांग रहा है तो पूरे नंबर को सिलेक्ट करेंगे, जो मांगता है वही करते हैं, फार्मूला तो मिन मैक्स ही रहेगा। तो मैक्स सारे सैलरी को सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट बंद कर दिया, देखो मैक्सिमम। अच्छा अगला फार्मूला है कि अगर जानना चाहते हैं कि हमारे सीट में कितने मेल हैं, टोटल कितने हैं, टोटल कितने लोग हैं, टोटल है हमारे पास 15 लोग, इसमें कितने मेल और कितने फीमेल है, कैसे निकालेंगे, कौन सा फार्मूला लगेगा, पहले ये बताओ। हमें पता लगाना है कि हमारे डाटा में कितने मेल हैं, ये फार्मूला पढ़ाया हूँ अभी तक, कौन सा फार्मूला होता है, काउंटिव का, ढूंढना होगा तो क्या लगाएंगे, तुम लोग थोड़े से लग रहे हो एकदम वो हो गए हो, तुम पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, अभी जस्ट चिल्ला के फिर से बोला हूँ कि ढूंढने वाली बात आएगी तो काउंटिव लगाएंगे, कंडीशन वाली बात आएगी तो इफ लगाएंगे, तो यहाँ क्या लगाएंगे, इक्वल टू काउंटिव। अच्छा आकिब खड़े हो जाओ, काउंटिव क्या मांगते हैं हमसे,
क्या मांगता है अकाउंटिंग? पढ़ाई नहीं हो रही आपकी भी। सुहेल क्या मांगता है अकाउंटिंग? आर्यन क्या मांगता है अकाउंटिंग? शकीला बताइए क्या मांगता है अकाउंटिंग? हाँ मारेंगे दिमाग सही हो जाएगा। अकाउंटिंग मांगता है कि किसमें से ढूंढना है और क्या ढूंढना है। सब जगह सब्जेक्टिव रहेगा नहीं। फिर से वही बात मैंने कल बताया था आपसे कि काउंटिंग दो ही चीज आपसे मांगेगा, किसमें से ढूंढना है और क्या ढूंढना है। किसमें से ढूंढना है तो जेंडर में से ढूंढना है। मेल फीमेल किसमें से ढूंढोगे? जेंडर में से। कामा क्या ढूंढना है आपको? डिटरमिनेंट कामा में मेल, डिटरमिनेंट कामा बंद ब्रैकेट बंद। देखो करा 9 वो मेल है, कितनी फीमेल है इक्वल टू काउंटिव ब्रैकेट ओपन। किसको सेलेक्ट करेंगे तो जेंडर में से ढूंढना है। कामा क्या ढूंढना है डबल कामा में लिख देंगे क्या फीमेल, डबल कामा बंद ब्रैकेट बंद। कह रहा 5 लोग। अच्छा गलत है सही आया है? हाँ है, हटाइए फीमेल लिख दिया गया ना यहाँ पे इसलिए अब सही है। 10 और 5 कितने हो गए 15। अच्छा चेक करते हैं रेशियो कितने का चल रहा है इस टाइम 10 और 5 का। मैंने फिर से आदित्य को फीमेल बना दिया और इंटर कर दिया। रेशियो बदलेगा देखिए तो कितने का हो जाएगा रेशियो 6 और 9 का हो जाएगा। देखिए 9 6 का। समझ में आ गई बात ना, रेशियो चेंज होगा। समझ में आ गई बात ना, वापस इसको मेल कर दीजिए। कोई दिक्कत है कर लेंगे ना, बस यही करना है आप। चलिए बैठ जाइए आप लोग फार्मूला लिख लीजिए। तो फार्मूला कहाँ से लिखवाए हैं हम? बोनस से। वो कहाँ से फार्मूला लिखवाए हैं? बोनस से। आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं, बहुत बुरी बात है। छोटी छोटी बातें याद नहीं रख रहे हैं, बहुत गलत है। वही 7 बजे वाले इतने मन से पढ़े हैं, सब बताए हैं। सब किसी को नहीं बताना पड़ा है मुझे कि काउंटिंग कहाँ लगाएंगे कि कहाँ लगाएंगे। कल का पढ़ाया था जैसे आप लोगों को चल रहा है वही सेम टॉपिक चल रहा है। सब बताया सब। सर मेल निकाला है तो काउंटिंग लगा दीजिए, वो एज निकाला है तो वो बता दीजिए, सब बताया। लेकिन आप लोग एक भी नहीं बता पाए। जस्ट सेम ऑन यू। बोनस के लिए फार्मूला क्या है? इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन किए हैं। लिखना मत लिखिए मत, पहले पहले समझिए देखिए। इफ लगाए हैं किसको सिलेक्ट किए हैं? सिलेक्ट वन जेन। जेन मतलब क्या? जेंडर को सिलेक्ट किए और लिखे थे इक्वल टू डबल का हम क्या लिखे थे मेल। यहाँ फीमेल भी लिख सकते थे ना, बशर्ते क्या करते हैं मेल का अमाउंट पहले, जिसका नाम पहले रहेगा उसका अमाउंट भी पहले रहेगा। डबल कामा वन कामा और डबल कामा में क्या पहला का छाप लीजिए। अगला है टोटल सैलरी। टोटल सैलरी के लिए क्या किए हैं? इक्वल टू सैलरी प्लस बोनस। क्या निकल गया आपका? टोटल सैलरी। लिख लीजिए टोटल सैलरी हेडिंग बना लीजिए, लिख लीजिए सिलेक्ट सैलरी प्लस सिलेक्ट बोनस। इंटर कर देंगे आपका टोटल सैलरी आ जाएगा। सिलेक्ट सैलरी प्लस सिलेक्ट बोनस। इसीलिए फार्मूला भी लिखवा दे रहे हैं। जो नहीं पढ़े रहते हैं अगर केवल कॉपी को देखेंगे सही से तो भी कर जाएंगे। अगर डाटा उनके सामने होगा तो आप लोग तो पढ़ भी रहे हो, फार्मूला भी लिख रहे हो, फिर भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। थोड़ा पढ़िए आप लोग घर पे। एक्सेल सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कहीं और चीज का जॉब नहीं ट्रेनिंग कराया जाता, नहीं एक्सेल का ट्रेनिंग कराया जाता है। एडवांस एक्सेल ला दिया गया है। लोग 999 पता नहीं कितना कितना देख के एक्स्ट्रा सीख रहे हैं, क्योंकि कहीं भी जाएंगे डाटा एंट्री इसी पे होगी, एक्सेल पे। उस पर जॉब है भाई। इसको मजाक में लेंगे जो लोग नहीं आ रहे तो उन लोग तो गुस्सा तो बहुत आ रहा है। मजबूरी यही कि टीचर हूँ तो मर्यादा में रहना है, वरना गार्जियन होता तो मार के चमड़ी उधेड़ देता। सच्चाई सच बता रहा हूँ आप लोग। जितनी लापरवाही आप लोग में है ना, इतनी लापरवाही हम लोग में नहीं रही है। हम लोग गलती से जितनी तबीयत भी खराब रहा है हमारे गार्जियन दवा खिला के भेज दिए पढ़ने, क्योंकि उनको यही लगता था कि बहाना कर रहा है। और आप लोग के पास सारी फैसिलिटीज है फिर भी आप लोग लापरवाही कर रहे हो। या लाइफ में याद रखो, या तो कोई काम करना नहीं चाहिए और करना चाहिए तो मन और ईमानदारी से, ऑनेस्टली। हाँ कैजुअलिटी हो सकती है सबके लाइफ में, वो तो ऑप्शनल है भाई, उसके लिए कोई बात। लेकिन आप जानबूझ के करते हैं तो फिर तो गलत बात है। और सबसे बड़ी चीज है पहले ये गार्जियन की कोई बात पहले बताई जाती थी तो तुरंत मारना डाना धूम मारते थे लोग, कोई दिक्कत नहीं थी।
अब गार्जियंस को ये तो अरे वो जानेगा अपना पढ़ेगी अपना जानेगी क्या अपना पढ़ेगा अपना जाने ये गार्जियन अब बोलते हैं लोग। अब पहले किसी गार्जियन भी नहीं रहेगा। हम लोग गार्जियन झूठों गलती को ना हो तभी भी एकदम वहीं जहाँ सुनेंगे वहीं से गुस्से में चलेंगे लोग कि जहाँ बैठा जाएंगे वहां पीटेंगे। और आपके गार्जियन कितनी भी कमी बता दीजिए अरे क्या कर सकते हैं सर जो पढ़ना ही नहीं चाहता है बस तो आप लोग भी वैसे आप लोग बना दिए हो पेरेंट्स वैसे नहीं है आप लोग ऐसा ऐसा कर दिए हो कि वो पेरेंट्स वैसे बन गए। हाँ, नहीं तो आजकल हम लोग चप्पल अगर नहीं पहने तो उसके लिए मार खा जाते हैं तो नॉर्मल बात है। आप लोग पढ़ाई के पे नहीं मार खा पा रहे या इसलिए अलाउ होता गवर्नमेंट अलाउ कर देती 5 की चिकुनी तो आता ही नहीं पतली सी। फिर आप लोग पढ़ते हो आराम से कसम से कह रहा हूँ पढ़ते आराम से अगर अलाउ होता। ठीक है कोई बात नहीं। टोटल सैलरी के बारे में जान गए ना आप लोग। अब अगला क्या है मिनिमम एज मिनिमम सैलरी मैक्सिमम सैलरी इसके लिए फार्मूला नहीं बताना पड़ेगा। इक्वल टू मीन ब्रैकेट ओपन सब कुछ सिलेक्ट करना है समझ आ गया ना। चाहे सैलरी बोलेगा सैलरी को नंबर बोलेगा तो नंबर को एज बोलेगा तो एज को जो बोलता है उसी को सिलेक्ट करना फार्मूला तो मीन मैक्स रहने वाला है बस। अब अगला क्या था नंबर ऑफ मेल नंबर ऑफ फीमेल नंबर ऑफ मेल और नंबर ऑफ फीमेल दोनों के लिए फार्मूला एक ही था बस जहां मेल है वहां फीमेल फीमेल यही लिखना था तो लिखेंगे इक्वल टू काउंटिव। काउंटिव क्या क्या मांगता है आपसे दो चीजें मांगता है क्या मांगता है दो चीजें क्या क्या कि किसमें से ढूंढना है और क्या ढूंढना है किसमें ढूंढना है सिलेक्ट ऑल जेंडर सिलेक्ट ऑल जेंडर जेन मतलब जेंडर कामा और डबल कामा में क्या क्या ढूंढना है मेल ढूंढना है और फीमेल लिखा रहता तो क्या लिखते फीमेल लिख देते लिख लीजिए दोनों दोनों लिख लीजिए आपको। अगर नहीं आ रहा है तो क्लास में फिर से पूछिए वो टॉपिक जल्दी से बता के 5 मिनट तो टाइम लगेगा 5 मिनट रिवीजन करके अगला टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा। समझ में आ रही बात ना। तो ईमानदारी से करिए देखिए मैंने ऐसे बना रहा हूँ सीट 1 पे ये है जो पहला टॉपिक था स्टूडेंट सीट 1 पे उसके बाद से मार्कशीट हो गया और आज सैलरी पढ़ लिया 3 काम कर लिया। तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगली क्लास में थैंक यू।